अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे पुलिस अफसर की है जिसने वर्दी की साख तो बचाई ही, लेकिन जाते जाते अपने बेटे को ईमानदारी का वो सबक सिखाया जो आज के दौर में कम ही देखने को मिलता है। एक ऐसा हिसाब जो मौत के बाद भी अधूरा नहीं रहा। क्या कोई इंसान मरने के बाद अपना उधार चुकाने वापस आ सकता है? सुनने में ये नामुमकिन सा लगता है, लेकिन ग्वालियर के एक दुकानदार के वही खाते में कुछ ऐसा ही करिश्मा हुआ। आखिर कौन था वो शख्स जो दुनिया से जाने के बाद अपना कर्ज चुका गया? आज के दौर में जहां लोग जीते जी दूसरों का हक मार लेते हैं, वहां एक बेटा अपने वालिद के उस कर्ज को चुकाने निकल पड़ा जिसका कोई लिखित सबूत तक नहीं था। सच्चाई और नेक नियत की ये मिसाल आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। पेश है एक बेहद खूबसूरत कहानी, ईमानदारी की वही। चौबे जी पुलिस महकमे में मुलाजिम एक ऐसे नेक इंसान थे जिनकी पहचान उनकी सच्चाई, साफगोई और दयानतदारी से होती थी। वे जब भी हमारी दुकान से कपड़ा उधार लेते, वक्त से पहले ही पूरी रकम अदा कर देते। उनके बर्ताव में ना कोई चालाकी थी, ना ही लेन देन में कोई पेचीदगी। एक बार वे फिर कपड़ा उधार लेकर अपने गांव चले गए। उन्हें क्या मालूम था कि ये उनकी हयात का आखिरी सफर होगा। गांव पहुंचते ही वे शदीद बीमार पड़ गए और खुद ही समझ गए कि अब जान बचना मुश्किल है। ये खबर जब उनके इकलौते बेटे रामदेव को मिली तो वह फौरन ग्वालियर से गांव आ पहुंचा। आखिरी वक्त में चौबे जी ने बेटे का हाथ थामकर निहायत संजीदा लहजे में कहा, रामदेव, एक बात कभी मत भूलना, मैं ग्वालियर में भूरा सेठ की दुकान से कपड़ा उधार लाया था। मेरे जाने के बाद उनके पूरे पैसे जरूर चुका देना। कुछ ही दिनों बाद चौबे जी का इंतकाल हो गया। रामदेव को अपनी मुलाजमत यानी नौकरी पर हाजिर होना था, लिहाजा ये ग्वालियर लौट आया। इधर हमें जब चौबे जी की मौत की खबर मिली तो दिल रंजीदा हो गया। हमने सोचा चौबे जी तो बड़े सच्चे और ईमानदार थे, अगर उनके खाते में हमारे पैसे बाकी हैं तो खुदा के यहाँ भी हिसाब बाकी होगा, कहीं उन्हें इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। बस यही सोचकर हमने अपनी जेब से पैसे निकालकर दुकान के गल्ले में रख दिए और खाते में जमा कर दिए। करीब 5-7 दिन बाद रामदेव हमारी दुकान पर आए और सीधे बोले, पापा के जिम्मे कितने रुपए बाकी हैं? हमने सादगी से कहा, कुछ भी नहीं। वे हैरान रह गए, बोले, पापा ने तो इंतकाल से पहले मुझसे साफ कहा था कि पैसे देकर आना। हम दोनों के दरमियान काफी बहस हुई। आखिरकार उन्होंने कहा, खाता निकाल कर दिखाएं। हमने खाता पेश कर दिया। उन्होंने जमा की तारीख देखी और जेरे लब हल्के से मुस्कुराकर बोले, मेरे पापा तो इस तारीख से 10 दिन पहले ही दुनियाए फानी से कूच कर चुके थे, यानी 10 दिन पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। फिर ये पैसे कौन जमा कर गया? क्या वे जन्नत से आकर हिसाब चुकाने आए थे? हमने कहा, खाते में जमा है, इसलिए हम पैसे नहीं लेंगे। वे हंसते हुए बोले, तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं और आपका खाता भी गलत है। उस लम्हे हमें लगा ये सचमुच अपने पापा जैसे ही सच्चे और नेक दिल बेटे हैं। आखिरकार हमने पूरी हकीकत उन्हें बता दी और गुजारिश की, भाई चौबे जी हमारे दोस्त थे, हमारे लिए काबिले एहतराम थे, बराए मेहरबानी। लेकिन वे नहीं माने। जिद करके उन्होंने पूरे पैसे हमें देकर ही दम लिया। आज के इस दौर में भी ऐसी मिसालें मिल जाती हैं जो दिल को श्रद्धा से भर देती हैं। काबिल तारीफ हैं ऐसे माँ बाप जिन्होंने उम्र भर सच्चाई का रास्ता अपनाया, और अजीम है वह बेटा जिसने बाप के हुक्म को फर्ज समझकर निभाया। अभिमान का खात्मा आजिज़ी यानी विनम्रता की फतेह है। तो दोस्तों, ये थी कहानी चौबे जी और उनके बेटे रामदेव की। ये हमें सिखाती है कि इंसान दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसकी छोड़ी हुई सच्चाई की वसीयत ताउम्र
जिंदा रहती है। असल विरासत पैसा नहीं बल्कि वो संस्कार हैं जो एक पिता अपने बच्चों को देता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपनों के साथ साझा जरूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों तक ऐसी और भी कहानियां पहुंचाता रहूं। आज के इस दौर में जहां रिश्तों में चालाकी आ गई है, वहां ऐसी मिसालें यकीन दिलाती हैं कि इंसानियत अभी जिंदा है। अल्लाह हमें भी ऐसी ही नेक नियत और ईमानदारी अता फरमाए। ऐसी ही कहानियां दिल को छू जाती हैं। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।